इस केस स्टडी का आप आंसर दीजिए कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर होते तो इन परिस्थितियों में आप क्या फ़ैसला लेते। अब मैं इस किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं कोविड का, तो इसमें आपको क्या फ़ैसला लेने चाहिए। आप जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसके लिए यही एक क्रूशियल टाइम है। उसके डिसीजंस बहुत मायने रखते हैं और वो किस तरीके से फ़ैसला लेता है, इस पे इम्पैक्ट पड़ता है लोगों का और उनके हेल्थ का और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। तो आप खुद समझदार हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन सिचुएशन में कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। आप सबको ये भी पता होगा कि एक हायरार्की होता है। हायरार्की ऐसा होता है कि स्टेट अगर कोई डिसीजन लेता है ना, तो स्टेट सिर्फ सेंटर से नहीं चलता है, सिर्फ भोपाल से नहीं चलता है। वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से कंसल्ट करता है कि आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हालात है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या हमें लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी तरीके से कोई भी फैसला लेने से पहले कोई अगर इंस्टीट्यूट है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वो पहले भोपाल में कंसल्ट करेगा अपने अधिकारियों से, फिर वो जो अधिकारी हैं वो बाकी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। हालांकि ये होता नहीं है, एक्चुअल में ये होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। हर कोई अपना डिसीजन ले लेता है और लीपापोती कर देता है कि हाँ हम कंसल्ट किए थे लोअर लेवल से भी। अब हालात तो आपको ऐसे भी पता है कि हमारे सीएम जो हैं वो खुद कोविड से अभी ग्रसित हैं, उनको खुद कोविड हो गया है। ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब तक कि मेडिसिन नहीं आएगा तब तक हालात सुधरेंगे नहीं, और मेडिसिन आएगा इसके आसार कम लग रहा है कि इस साल तक मेडिसिन आ जाए। अगर आएगा भी तो वो एंड ऑफ द ईयर तक का आएगा, मे बी नवंबर या दिसंबर तक आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितना वर्स्ट है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना सफिशिएंट नहीं है कि हम मैक्सिमम लोगों को, मतलब लोग आते जाएं और हम उनका इलाज करते जाएं। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है। हम एक लिमिट तक कर सकते हैं, एक हमारे पास लिमिट हो सकता है कि हाँ अगर हर दिन पूरे स्टेट में 500 केसेस आ रहे हैं तो ठीक है, ये लिमिट हमारा थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है, हम इतने तक सह सकते हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतने तक सह सकता है। तो इसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा केस स्टडी आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा केस स्टडी आपको मेंस में दिख जाए। 2019 का जो मेंस होगा ना, आपको पेपर 4 में ऐसा केस स्टडी दिख सकता है। ये पेपर 4 के लिए टेंटेटिव क्वेश्चन भी है आपके लिए कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन, ऐसा हालात हो तो आप कैसा डिसीजन लेंगे। या मे भी आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अगर ऐसे हालात हो तो आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए थे, अगर आप होते तो क्या डिसीजन लेते और क्या इसमें एक्शन लेते। तो आपको इसके बारे में अभी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही टेंटेटिव क्वेश्चन है। चाहे आपके पेपर 4 में पूछ ले या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपका थिंकिंग, आपका सोच भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो गाइस, अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट उस तरीके से है, तो पेपर 4 के मद्देनज़र रखते हुए आप खुद भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि अगर आप होते एडमिनिस्ट्रेटर, आपके पास पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत ही बुरा है, मेडिसिन इसका है नहीं। अगर हम कुछ ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं जिसमें मास लेवल पे लोग इकट्ठा हों, और ऐसा तो है नहीं कि स्कूल स्कूल में, हर स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट के हर छोटे से टाउन में भी एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा तो है नहीं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग करेंगे ट्रैवल। अब लोग ट्रैवल करेंगे तो वो रहेंगे कहाँ। अब एक जब एग्ज़ाम होता है तो उसके साथ एक दो फैमिली मेम्बर भी आते हैं, वो कहाँ स्टे करेंगे। अगर आप होटल में अलाउ करेंगे तो होटल से और फैलने की चांसेस बढ़ जाएंगे, वो ट्रैवल करते समय उनके फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर पे जब इकट्ठे होंगे, जैसे कि आप रिसेंटली देखे होंगे कि साउथ में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उसमें लोग एग्ज़ाम सेंटर पे भीड़ लगा के खड़े थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। तो उससे क्या होगा, ये जो बीमारी है ना और फैलेगा। और आपको जब पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है कि हम सह पाएंगे, तो आप कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेंगे कि ये जो है आप इसको और बढ़ावा दें। अब बढ़ावा देंगे नहीं तो आपके पास एक ही चारा है कि चीज़ों को पोस्टपोन करें। पोस्टपोन कब तक करेंगे, जब तक हमारे अनुकूल परिस्थितियां ना हो जाएं, जब तक हम, मतलब कि इस केस में क्या होगा, जब तक हमारे पास मेडिसिन ना आ जाए, या जब तक अदर गाइडलाइंस ना आ जाएं, या फिर कुछ और भी चीज़ हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम चलते रहें इसके साथ साथ। हाँ, अगर कम्युनिटी लेवल पे, मास लेवल पे हम इम्यून हो जाएं इस बीमारी से तो कुछ अलग बात हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक जो आपके पास कंडीशन दिया मैं इस केस स्टडी का, ये बहुत ही अच्छा केस स्टडी है। आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, सोच सकते हो, और इसका आंसर खुद भी दे सकते हो कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो आप समझ सकते हो कि अगर अक्टूबर नवंबर तक मेडिसिन आ जाए तब तो बढ़िया है, वेल एंड गुड।
गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर में है, उसके अलग भी पेंडिंग काम है, वो भी निपटाएगा, साथ साथ एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएगा। तो एग्ज़ाम हो सकता है, बट अगर मेडिसिन अभी नहीं आया तो इस साल तो 2020 प्री होने से रहा, कोई प्री नहीं होगा, इनफैक्ट 2019 का मेंस भी नहीं होगा। आप समझ लीजिए। तो परिस्थितियाँ को आप समझते ही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी आप कर ही रहे हैं, तो बाकी डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।